हाँ जी, राधे राधे। सभी का BL सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत दिनों के बाद में अपन क्लास ले रहे हैं। आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे सर क्लास नहीं दे रहे, कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में थोड़ा सा तबीयत डाउन होने की वजह से मैंने क्लासें नहीं ली थी। फिर भी लास्ट 19 तारीख को वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, उससे पहले मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर अपलोड करके दूंगा। उसी श्रृंखला में आज अपनी ये ज्योग्राफी क्लास रहने वाली है। राजस्थान ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चन आने हैं, यहाँ जो मैं 140 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आपको कंप्लीट देख के जाने हैं। यहाँ पर टाइम पास वेस्ट नहीं करेंगे। ये इसलिए मैंने ही क्या किया है, वीडियो को अपलोड किया है, ना कि लाइव क्लास ली है, क्योंकि लाइव क्लास में अपनी कमेंट देखते हैं, बातें ज़्यादा होती है। इस वजह से ये वीडियो मैंने अपलोड किया है। जिनके पास में भी ये वीडियो पहुंचता है वो सभी इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख कर जाए, ताकि आपको एग्जाम में पता चलेगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है। ये सारे क्वेश्चन PYQ है। जो भी साथी वीडियो पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि अन्य जो सब्जेक्ट के PYQ है वो भी आपको मिल सके। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब वीडियो शुरू करते हैं। ये पूरा वीडियो PYQ का रहने वाला है पहली बात तो, और राजस्थान भूगोल के जितने भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारे मैंने हर टॉपिक के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लगे 4th ग्रेड के टाइप के, वो सारे ले लिए। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है। कर्क रेखा है वो किस क्षेत्र से गुजरती है। तो देखो, कर्क रेखा का क्वेश्चन आता है, सभी जानते हुए से मान लो ये राजस्थान है, तो राजस्थान की इस दक्षिणी हिस्से से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, जिसे 23.5 डिग्री क्या कहते हो? नॉर्थ कहते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको कथन दिए हुए हैं, इनमें से चूज करना है कि कौन सा सही नहीं है। देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में राजस्थान का उत्तर दक्षिणी विस्तार 869 किलोमीटर है। ना जी, उत्तर दक्षिणी 869 नहीं है, उत्तर से दक्षिण है वो 826 है। ध्यान रखना कितना है? 826। और पूर्व पश्चिम है वो 869 है, तो ये कथन गलत है। तो आंसर तो ब हो गया। राजस्थान देश के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है, बिल्कुल देश के इस हिस्से में स्थित है राजस्थान। और राजस्थान की राज्य सीमा की कुल लंबाई 5920 किलोमीटर है, जिसमें से 1070 किलोमीटर है वो पाकिस्तान से लगती है रेड क्लिफ रेखा, और उसके बाद में 4850 किलोमीटर है वो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। टोटल 5920 है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर है। अभी अपन ने देखा था लंबाई 826 थी, चौड़ाई 869 थी, दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 43 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1800 ईस्वी में आज के जो राजस्थान को है वो राजपूताना किसने कहा। तो राजपूताना 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने कहा था, और राजस्थान या राजस्थान नाम किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने इसको राजस्थान या राजस्थान नाम दिया था 1829 में। इनकी पुस्तक का नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में? अभी चर्चा की थी, लगभग 10.4%। कुल क्षेत्रफल पूछ ले 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और 139 वर्ग मील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और पहला स्थान रखता है राजस्थान। निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांश विस्तार है? तो राजस्थान का अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्वेश्चन 100% 4th ग्रेड में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की अक्षांश सीमा 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण से चल के उतर जाती है ना भाई? बिल्कुल नहीं चलती दक्षिण से। राजस्थान की देशांतरी सीमा 69 डिग्री 30 पश्चिम से नहीं, पूर्व से पूर्व है, ये भी गलत है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,200 सही बात है। और राजस्थान का आकार अनियमित समचतुर्भुजाकार है, बिल्कुल सही है। तो सी और डी सही है, तो यहाँ आंसर नंबर ब हो जाएगा। सी और डी क्या है? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से वे कथन चुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है। ऐसे कथन चुनने से पहले आपको एग्जाम में विशेष ध्यान ये रखनी है कि क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है या सही नहीं पूछ रहा है, ये विशेष ध्यान रखना। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.4%, ये सही बात है, यानी ये आंसर में नहीं आना चाहिए। राजस्थान की साक्षरता 52.12% है, गलत बात है, क्योंकि राजस्थान की साक्षरता 66.1% है। राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। गलोटी, कबाब और गाटिया राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन है, नहीं भाई ये गलत बात है।
और ब्रिटिश राज में राजस्थान का नाम राजपूताना था, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर 2 और 4 है, तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति राजस्थान में नहीं पाई जाती, यानी वह कौन सी भू आकृति है जो राजस्थान में नहीं पाई जाती है। तो हाड़ौती का पठार राजस्थान में है, अरावली पर्वत राजस्थान में है, थार का मरुस्थल राजस्थान में कौन नहीं है, कोरोमंडल तट राजस्थान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भू आकृतिक विभाजक का भाग है। देखो शेखावाटी वाला क्षेत्र है वो कोपेन के अनुसार यदि अपन बात करें तो वो BSHW में आता है, BSHW में आता है, इसका मतलब ये अर्धसूचक है। कैसा है, अर्धसूचक है। तो इसका आंसर नंबर 6 हो जाएगा, कौन सा, अर्धसूचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाड़ौती पठार के संदर्भ में सही नहीं है। हाड़ौती के पठार में आपको पूछा जा रहा है, सही कथन नहीं है। संदर्भ में सही नहीं है। कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ जिलों का पठार बिल्कुल विस्तार है। इन जिलों में हाड़ौती का पठार बिल्कुल विस्तारित होता है। यह पठार मालवा के पठार का ही विस्तार है, बिल्कुल मालवा के पठार का ही विस्तार माना जाता है। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, 600 इसकी ऊंचाई नहीं है, इसकी ऊंचाई मानी जाती है 250 से 350। और यह पठार सर्वत्र दरालीय एकरूपता नहीं रखता है, बिल्कुल एकरूपता नहीं है, कहीं बहुत ऊंचा है तो कहीं बहुत नीचा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। आपको अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछी है, लेकिन उत्तरी अरावली की पूछी है तो रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है। यह सीकर जिले की सबसे ऊंची चोटी है जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। देखो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी चोटी है वो दक्षिणी अरावली की है या उत्तरी अरावली की है या नहीं है, तो वे भी विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भू आकृतिक प्रदेश को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। देखो गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है तो 4th ग्रेड में पक्का ये क्वेश्चन आने वाला है। लूणी जवाई बेसिन है, इसको गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। देखो मैंने स्पीड मेंटेन कर रखी है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है, क्लास छोड़नी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ये पूछ रहा है। गिरवा उदयपुर बेसिन, बिल्कुल गिरवा उदयपुर है। बाकर माई बेसिन, ना जी बाकर नहीं है। बाकर कहाँ का है, सिरोही में है। बाकर कहाँ है, आपके सिरोही में है। बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य, बिल्कुल सही बात है। और नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन करना है, तो सही कौन सा था, ए और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर ब आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां हैं। मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां, अब बूंदी जिला किस में आता है, हाड़ौती के पठार में है, तो हाड़ौती के पठार को दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कहते हैं, तो आंसर ब हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन ले हैं मैंने कि एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालुका स्तूप को जीवावशेष का बालुका स्तूप माना जाता है। स्कूल लेक्चरर एग्जाम लगी थी जो 2024 में, उसमें ही पूछा है, तो इसका आंसर है अवरोधी बालुका स्तूप। क्योंकि अवरोधी जो बालुका स्तूप होते हैं ना, वो किसी अवरोध के कारण बनते हैं, और वो अवरोध होता है, उस अवरोध के अंदर कोई ना कोई जीवाश्म पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों में उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम, यानी छोटे से बड़े के क्रम में करना है अपने को, तो सबसे छोटा इनमें से कौन सा है, तो धोनिया डूंगर सबसे ऊंचा है, तो ये आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ एक से ये आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली श्रृंखलाओं की रघुनाथगढ़ चोटी राजस्थान के किस जिले में, तो रघुनाथगढ़ अभी मैंने बताया था सीकर में 1055 मीटर। उसके बाद में है अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली की चोटियों से 100% 4th ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जाना है, आपको याद होनी चाहिए। गुरु से दिल जरा आशा कूदो, आशा कूदो, उसके बाद में आपका रघु याद आएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, रघु। गुरु से गुरु शिखर, गुरु शिखर कहाँ है, गुरु शिखर है आपकी सिरोही में। उसके बाद में है शेर, तो इसका आंसर मिल गया आपको शेर 1597। फिर दिलवाड़ा, उसके बाद में है दिलवाड़ा के बाद में है जरगा, जरगा के बाद में है अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद में है आबूखंड, आबूखंड के बाद में आपका कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बाद में है धोनिया, धोनिया के बाद में आपका रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ के बाद में है आपका कमलनाथ। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ जो सतह हैं वो किस नदी के क्षेत्र है? तो वागड़ कौन सा क्षेत्र होता है? वागड़ होता है आपका दक्षिणी क्षेत्र। और दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? दक्षिण की गंगा माही नदी को कहते हैं, इसलिए यह आंसर हो जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर जो 1722 मीटर के निकट कौन सा पठार है? तो ये बोहराट का पठार है, 1360 मीटर ऊंचा। आंसर नंबर बोहराट का पठार क्या? उड़िया का पठार, यानी ऑप्शन नंबर ब, उड़िया पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहराट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? जो बोहराट का पठार अभी अपन पढ़ के आए थे, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य था, ये 1225 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो बरखान ओसिया जोधपुर में पाए जाते हैं। बालेरी चूरू में तो ये सर्वाधिक पाए जाते हैं, बालेरी चूरू में तो सर्वाधिक पाए जाते हैं। देशनोक बीकानेर में भी पाए जाते हैं, दाता रामगढ़ सीकर में नहीं पाए जाते, यहाँ पाए जाते हैं अवरोधी। कौन से पाए जाते हैं? अवरोधी। तो ए, बी और सी सही है, ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हाड़ौती के पठार का रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? हाड़ौती का पठार। तो हाड़ौती के पठार को कौन सा कहते हैं? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कहते हैं। मैं थोड़ा सा नक्शे में बता देता हूँ कौन सा क्षेत्र होता है, जो पहली बार क्लास देख रहे हैं। ये मान लो ये है रेतीला मैदान, क्या है? पश्चिमी रेतीला मैदान है। ये इसके बाद में आपकी है अरावली है। ये इसको यदि इस क्षेत्रों को छोड़ दे तो ये क्षेत्र है, ये है पूर्वी मैदान। क्या है? पूर्वी मैदान। और उसके बाद में ये आपकी क्या है? हाड़ौती वाला या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। देखो कई बार क्वेश्चन आ सकता है, मैं बता दूं कि माही नदी किसका हिस्सा है? माही नदी पूर्वी क्षेत्र वाला हिस्सा, ये ध्यान रखना, पूर्वी वाला जो है पूर्वी मैदान उसी का हिस्सा है माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जल विभाजक रेखा कौन सी है? यानी जल विभाजक क्षेत्र के रूप में कार्य करने वाली कौन है? अरावली पर्वतमाला है, वो एक जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इनमें से यदि टुंड्रा होती नहीं है, भूमध्य रेखीय यहाँ अपने है ही नहीं, ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र है ही नहीं, तो शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र है। क्योंकि जलवायु क्षेत्र की अपन बात करें तो ये क्षेत्र होता है उष्ण 0 से 23 डिग्री, उसके बाद में होता है शीतोष्ण, और उसके बाद में होता है क्या? शीत होता है। तो अपना राजस्थान यहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा शीतोष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की जलवायु के बारे में सही नहीं है? जलवायु के बारे में क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। पश्चिमी रेगिस्तान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में औसत वर्षा अधिक नहीं है, बिल्कुल औसत वर्षा अधिक नहीं है, 57 सेंटीमीटर है। पूछा जा सकता है औसत कितना है, तो 57.5 सेंटीमीटर राजस्थान की औसत वर्षा है। अरावली श्रृंखला का विस्तार मानसूनी पवनों के लंबवत है ना जी, मानसूनी पवनों के ये क्या है? समानांतर है, इसीलिए राजस्थान में कम वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर सही इसका आंसर हो गया। और शीत ऋतु में माउट से थोड़ी वर्षा प्राप्त हो जाती है, बिल्कुल शीत ऋतु में राजस्थान में क्या हो जाती है? थोड़ी सी माउट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिलों का वह कौन सा समूह है जो मध्य जून से सितंबर तक मानसूनी वर्षा से 500 से 600 मिलीमीटर मध्य वर्षा प्राप्त करता है? यानी 50 से 60 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहाँ पर होती है? तो ये अरावली के लगभग सटे हुए जिलों से होती है। तो अरावली के उदयपुर है, राजसमंद है, जयपुर है और अलवर है, इनमें हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब, क्योंकि 40-50 सेंटीमीटर कौन सी वर्षा रेखा होती है? अरावली के समीप वाले जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के अनुसार बीकानेर किस में आता है? देखो मैं आपको कोपेन बता देता हूँ। कोपेन का वर्गीकरण 100% एग्जामिनर पूछता है। यदि ये राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है BWHW, उसके बाद में पाई जाती है BSHW और उसके बाद में CWG, और यहाँ नीचे वाला जो जिला है वहाँ पाई जाती है AW। AW आपको कौन सा जिला आएगा? बांसवाड़ा और डूंगरपुर, जैसलमेर और बीकानेर BWHW में आ जाते हैं। SW का मतलब शेखावाटी वाला एरिया आ जाता है। CW यानी पूर्वी जो मैदान है वो CWG के अंदर आ जाता है। तो इसका आंसर हो गया BWHW। और AW का जिला देख लेना बांसवाड़ा, और ये क्वेश्चन 4th ग्रेड में 100% छपने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु में राजस्थान में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? माउट कहते हैं। ये माउट किससे होती है? ये होती है भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। किससे होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से राजस्थान में माउट होती है। कौन से महीनों में होती है? तो दिसंबर जनवरी में होती है। कब होती है? दिसंबर जनवरी में होती है। ध्यान रखना, लौटता हुआ मानसून का काल पूछा जा सकता है। लौटता हुआ मानसून होता है सितंबर अक्टूबर में होता है। कब होता है? सितंबर अक्टूबर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा मानसून से किस मानसून से प्राप्त होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण एवं अर्ध उपोष्ण स्टेपी जलवायु में BSHW में कौन से जिले आते हैं? मैंने अभी कहा था S फॉर शेखावाटी, S फॉर शेखावाटी आती है, तो शेखावाटी के कौन से जिले हैं? सीकर और झुंझुनू है तो पाली, ऑप्शन नंबर ए। कोपेन का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटेबल है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया था। इसका आंसर बूंदी माना है, तो एक बार बूंदी लेकर चले लगभग, लेकिन बूंदी में भी 80 तो नहीं पाई जाती है। ठीक है। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन कहाँ होगा? जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पड़ेगी? धूप पड़ेगी, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा धूप जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर द। उसके बाद में स्वाना वनस्पति राजस्थान के किस जलवायु खंड में पाई जाती है? तो स्वाना प्रकार की वन स्टेपी प्रकार की पूछी जा सकती है आपको। स्टेपी प्रकार की पाई जाती है BSHW में। कहाँ पाई जाती है? BSHW में। BSHW का मतलब शेखावाटी क्षेत्र में, और शेखावाटी के समीपी आर्द्र जो जलवायु होती है उसमें क्या पाई जाती है? स्वाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नंद संबंध बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो नंद संबंध बांध कौन से जिले में है? राजसंबंध जिले में है। और राजसंबंध जिले से इनमें से कौन सी नदी गुजरती है? इनमें से बनास नदी गुजरती है, तो नंद संबंध बांध हो गया बनास नदी पे। क्लियर है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कर देना ताकि वीडियो को देख के चले जाए तो उनका काम बन जाए क्वेश्चन। राजस्थान में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? खंबात की खाड़ी का मतलब अरब सागर में जाने वाली नदी देखनी है। ब्राह्मणी नदी तो चंबल की सहायक तो नहीं जा सकती, चंबल खुद भी बंगाल की खाड़ी में जाती है। बनास खुद चंबल की सहायक है, तो इसका आंसर हो गया माही, ऑप्शन नंबर 6। ध्यान रखना, माही नदी की सहायक नदी है अनास नदी, चाप नदी, ये इंपॉर्टेंट है। अनास, चाप और ईरू नदी। कौन कौन सी? अनास, चाप और ईरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो लूणी नदी निकलती है कहाँ से? नागपाड़ अजमेर से। देखो लूणी नदी का मैं बता देता हूँ, लूणी नदी नागपाड़ अजमेर से निकलती है। बालोतरा तक ये मीठी रहती है, उसके बाद में ये क्या हो जाती है? खारी हो जाती है। आपको पूछेगा इसकी सहायक नदियाँ, क्या पूछेगा? इसकी सहायक नदियाँ पूछेगा। तो यहाँ से नदी आती है, वो आती है जोजड़ी नदी। कौन सी नदी आती है? दाईं ओर से एकमात्र नदी मिलती है जोजड़ी। उसके बाद में इधर से मिलती है बांडी, बांडी के अंदर मिलती है गुइया, उसके बाद में मिलती है लीलड़ी, उसके बाद में मिलती है मीठड़ी, उसके बाद में मिलती है इसमें सूकड़ी, उसके बाद में इसमें खारी, इसके बाद में इसमें सागी, और इसके बाद में इसमें मीत्री नदी। ये क्रम भी आपको पूछा जा सकता है। तो लूणी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी जोजड़ी है, फिर बांडी, गुइया, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, खारी, सागी और लास्ट में मीत्री नदी। ध्यान रखना, सागी नदी है, सागी, तो ये सागी है लूणी की सहायक नदी। लेकिन आपको पूछ ले साबी नदी, तो साबी नदी है आंतरिक अपवाह की नदी। कौन सी है? आंतरिक अपवाह की नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस नदी की पहचान करें जिस पर प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल निकलती है मेहद झील से। कहाँ से निकलती है? मेहद झील से निकलती है। ये कहाँ पर है? विंध्याचल पर्वत। कहाँ है? विंध्याचल पर्वत MP से, और ये भैंसरोडगढ़ से राजस्थान में मिलती है। कौन से? भैंसरोडगढ़ से राजस्थान के अंदर आती है। क्लियर है? और बांध की चर्चा आगे करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी नहीं है? ये क्वेश्चन 100% छाप लेना 4th ग्रेड में। आपको पूछा है साबरमती की सहायक नदियां याद करके चले जाना, क्वेश्चन 100% पूछेगा। तो यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो माजम इसकी सहायक नदी हो जाएगी। चाप अभी मैंने बताई थी किसकी है? माई की है। सागी किसकी है? तो सागी आपकी हो जाएगी लूणी की। और गंभीरी किसकी है? तो गंभीरी हो जाएगी बेड़च की, क्योंकि बेड़च और गंभीरी की जो सहायक नदी है ये दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहते हैं? तो राजस्थान में 4 त्रिवेणी संगम बनते हैं, मैं बता देता हूँ। सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम कहाँ? बेणेश्वर में। कहाँ बनता है? बेणेश्वर में। बेणेश्वर कहाँ है? डूंगरपुर जिले में, जहाँ माघ पूर्णिमा को क्या लगता है? मेला लगता है। दूसरा बनाता है, उसके बाद में आ जाती है बनास, बनास के बाद में आ जाती है सीप, और सीप के बाद में आ जाती है चंबल नदी। ये रामेश्वर सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है। उसके बाद में आ जाती है बनास,
प्लस डाई प्लस खारी, ये राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम बनाती है। राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम बनाती है। उसके बाद में आ जाती है बनास नदी, बनास में आ जाती है मैनाल नदी, और मैनाल में आ जाती है आपकी बेड़च नदी, और ये कहाँ पर बिंगोद भीलवाड़ा में, बिंगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है। अब इनमें से देख लो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बनास मैनाल और बेड़च हो जाएगा क्या, बिल्कुल यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, बनास मैनाल और बेड़च। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का हिस्सा कौन सी नदी नहीं है, यानी निम्न में से ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं गिरती। देखो मेज नदी बंगाल की खाड़ी में जाती है, गुइया अभी बताई थी मैंने किसकी सहायक है, लूणी की, और लूणी कहाँ जाती है, अरब सागर में। कहाँ जाती है, तो आंसर हो जाएगा ब। आऊ और बामनी चंबल की सहायक है। निम्न में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है, माही बांध माही नदी पर है, बिल्कुल माही बांध माही नदी पर बना हुआ है। जवाई बांध जवाई नदी पर, बिल्कुल पाली के अंदर बना हुआ है। मेजा बांध मेज नदी पर नहीं, मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में बना हुआ है। भाई कौन सी नदी पे, कोठारी पे, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा। और दांतीवाड़ा बांध बनास नदी पर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनास और चाप किसकी सहायक नदियां हैं, मैंने अभी कहा था माई की है, और एक याद और कर लेना ईरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है, गांधी राजस्थान में नहीं है। देखो चंबल नदी पे कितने बांध बने हुए हैं, 4 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं, 4 बांध, जिनमें से गांधी सागर राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में गांधी सागर नहीं है, कहाँ है, एमपी में। उसके बाद में गांधी सागर के आगे कौन है, राणा प्रताप सागर है। कौन सा है, राणा प्रताप सागर है चित्तौड़गढ़ में। उसके आगे चलेंगे तो कौन आएगा, जवाहर सागर आएगा। कौन सा सागर आएगा, जवाहर सागर कोटा में। और उसके बाद में आएगा कोटा बैराज। कई बार पूछा हुआ है कि उद्गम से मुहाने की ओर क्रम बताओ, तो उद्गम से मुहाना गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। अभी मैंने बताया था मेजा बांध कहाँ पर बना हुआ है, कोठारी नदी पर। कोठारी नदी कहाँ है, भीलवाड़ा में। कहाँ पर, भीलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, तो इनमें से गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी का उद्गम होता है, जिसे आप आयड़ नदी भी कहते हो। क्या कहते हो, बेड़च या आयड़ नदी भी कहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वराह या लसावरी नदी के नाम से जाना जाता है, तो ये नदी है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी को क्या कहते हैं, लसावरी, या फिर इसको कहते हैं वराह नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है, शाखा और उसकी नदी। मानसी और खारी बनास की है, बिल्कुल मानसी और खारी बनास की है। उजाड़ और काली सिंध की है। चाप और जाखम माई की सहायक नदी है। मेज और सागी चंबल ना भाई। देखो सागी अभी मैंने बताया था किसकी है, ये मेज नदी तो हो जाएगी, लेकिन ये सागी नदी लूणी की है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोली मध्यम सिंचाई परियोजना किस जिले की है, तो चोली है झालावाड़ जिले की। सिंचाई परियोजना से 100% क्वेश्चन पूछना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है चोली, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, पांचना बांध राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो पांचना बांध करौली में है, और इसमें 5 नदियाँ आकर गिरती है, जैसे बेसावट है, भद्रावती है, आपकी अटा है, माची है, ठीक है। इसी प्रकार की टोटल करौली में आती है। ये मिट्टी से निर्मित बांध माना जाता है। नेक्स्ट है, भांकड़ा नागल परियोजना निम्नलिखित में किस राज्यों के साथ संयुक्त उद्यम, तो पहरा के साथ है। ध्यान रखना, भांकड़ा नागल किसके साथ है, पहरा के साथ। पहरा में कौन है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ऑप्शन नंबर ब। पहरा में कौन है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करो। इधर परियोजना है वो कहाँ की है, छापी झालावाड़ की, बिल्कुल छापी झालावाड़ की है। बिलास 12 की है, बिलास कहाँ की है, 12 की है। और अडवाना भीलवाड़ा की है, बिल्कुल। और सावन बादो कोटा की, बिल्कुल शानदार ये है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। और इसरदा सवाई माधोपुर की, ध्यान रखना, इसरदा कहाँ की है, सवाई माधोपुर की है, सवाई माधोपुर। और एक गागरीन भी ध्यान रखना, गागरीन है झालावाड़ की। गागरीन कहाँ की है, झालावाड़ की है। ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका करूंगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ गति से चल रहा हूँ। जिनको तेज़ लगता है, क्योंकि लास्ट में सभी 2 की स्पीड से देखते हैं, तो आपको 2 की देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 2 की देखोगे तो 4 की हो जाएगी। मैं भी 2 की स्पीड से चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाई बांध कहाँ है, जवाई बांध पाली में। भाई कहाँ है, पाली में, जवाई नदी पर, अभी बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध किन नदियों के संगम पर बना हुआ है। बिसलपुर कहाँ पर है, बिसलपुर टोंक में है, तो टोंक कहाँ है, राजमहल में। राजमहल के अंदर कौन कौन सी नदियाँ का त्रिवेणी संगम है, तो बनास, डाई और खारी, ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसलपुर बांध किन, सेम ही हो गया क्या, रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे बहुत बार रिपीट हुआ भाई।
निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं में कौन सी 12 जिले में स्थित है? 12 बैठना है तो बेतली किसकी है? 12 की है। कागदर कहाँ की है? उदयपुर की है। कागदर कहाँ की है? उदयपुर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है? यानी इनमें से कौन सी है जहां से राजस्थान के लिए विद्युत उत्पादन होता है? तो ध्यान रखना, माही बजाज सागर है, यहां से राजस्थान के लिए 100% बिजली राजस्थान के लिए उत्पादित होती है। वैसे राजस्थान का हिस्सा 45% है और 55% हिस्सा गुजरात का है, लेकिन बिजली 100% राजस्थान के लिए, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रथम चरण निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो प्रथम चरण में बाड़मेर नहीं था, गडरा रोड बाड़मेर तक अब आई है शाखा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में अपन बात करें गांधी सागर, सॉरी सी मैं इंदिरा गांधी की चर्चा कर लेता हूँ भाई। यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर की अपन बात करें तो इंदिरा गांधी नहर का नाम है वो 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1984 को इसका नाम हुआ था। इंदिरा गांधी की यदि बात करें तो इसकी शाखाएं ना, तो शाखाओं की संख्या आपको 9 है और इसकी आपको लिफ्ट नहरें पूछे, क्या पूछे? लिफ्ट नहरें पूछे तो इनकी संख्या कितनी है? 7 है। और यदि मुख्य नहर की बात करें तो मुख्य नहर की बात करें और एक राजस्थान फीडर की बात करें तो राजस्थान फीडर है 204 किलोमीटर और मुख्य नहर की लंबाई है 445 किलोमीटर और कुल हो जाएगी 649 किलोमीटर। ये ध्यान रखना, विशेष इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध कहाँ है? एमपी में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 62 मीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदार बांध किस नदी पर बनाया हुआ है? तो मदार बांध बेड़च नदी के ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है। इनमें से किस जिले में इंदिरा गांधी नहर का पानी नहीं जाता? तो पाली जिले में नहीं जाता, सीकर में जाता है पेयजल के लिए, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पूछा जा सकता है, जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, इसके द्वारा अभी वर्तमान में लगभग 17,000 हेक्टेयर वर्ग के अंदर लाख हेक्टेयर में इसका क्या हो रहा है? उत्पादित हो रहा है। प्रस्तावित इसका 19.6 लाख था, प्रस्तावित 19.6 था। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष राजस्थान के उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में नहीं पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय का मतलब अपने रेतीले क्षेत्रों में, यानी यहाँ पर क्या नहीं पाए जाते? तो यहाँ पर सेवण घास पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। यहाँ पर खेजड़ी पाई जाती है, यहाँ पर बेर पाए जाते हैं, यहाँ पर झाड़ी पाई जाती है, यहाँ पर आड़ू पाए जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार के वर्ण है। यहाँ पर बबूल पाया जाता है। तो इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता? यहाँ क्या नहीं पाया जाता? बांस नहीं पाया जाता, क्योंकि बांस दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है। बांस कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिणी राजस्थान में 450 मीटर की ऊंचाई के ऊपर लगभग पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में शुष्क सागवान वन नहीं पाए जाते? ये क्वेश्चन 4th ग्रेड में 100% साफ लेना, जूनियर इंस्ट्रक्टर में आया हुआ है। ये है, इनमें से किसमें नहीं पाया जाता? डूंगरपुर पाया जाता है, झालावाड़ पाया जाता है, बारा पाया जाता है, करौली के अंदर नहीं पाया जाता। इसका आंसर हो जाएगा द। करौली के अंदर शुष्क सागवान वन नहीं पाए जाते हैं। सागवान के वन दक्षिणी राजस्थान में, जहाँ अति आर्द्र जलवायु है, कहाँ? जहाँ अति आर्द्र जलवायु है वहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस का जंगल कहाँ पाया जाता है? तो बांस का जंगल कहाँ पाया जाता है? इनमें से बांसवाड़ा, डूंगरपुर में बांस के जंगल पाए जाते हैं। बांस एक प्रकार की, ध्यान रखना, घास है। बांस एक प्रकार की क्या है? राजस्थान की सबसे लंबी घास भी कौन है? बांस है। एक क्वेश्चन और आता है, जंगल की ज्वाला कौन है? जंगल की ज्वाला किसको कहा जाता है? तो ये विशेष ध्यान रखना, किसको कहा जाता है? पलाश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशबूदार घास कस कहाँ पाई जाती है जिससे इत्र बनाए जाते हैं? ये भरतपुर और सवाई माधोपुर अलवर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका आंसर सवाई माधोपुर भरतपुर के अंदर हो जाएगा, क्लियर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं? तो सबसे ज़्यादा वर्षा में क्या पाए जाते हैं? शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। खेर के खत्ता से क्या बनाई जाती है? खेर वर्ग से क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है। सॉरी, बीड़ी तो तेंदु से बनाया जाता है, खेर होती है उससे खत्ता प्राप्त किया जाता है खेर के वर्ग से। और ये विशेष ध्यान रखना, तेंदु के पत्ते से क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नीति राजस्थान की कब लागू हुई? 2010 में। 18 फरवरी 2010 को राजस्थान की पहली वन नीति लागू होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लेना चाहे 4th ग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत भाग अभिलेखित वन के रूप में रखा गया है। 9.6% राजस्थान में क्या है? अभिलेखित वन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी छपने वाला है 4th ग्रेड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है? सामान्यतः इन वृक्षों की ऊंचाई 9 से 13 मीटर, यही गलत बात है। टीक की लकड़ी व्यावसायिक रूप से उपयोगी, ये सही बात है। यह जंगल राज्य के दक्षिणी में, सही बात है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। यह भी बात थोड़ी सी भाई मुझे भी गलत लग रही है। ये भी 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा नहीं होती है, लगभग यहाँ वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर, तो ये भी गलत है। द आंसर भी इसका गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 2021 में कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत हैं? सबसे ज़्यादा कौन सा है? ये 100%। अभी सब में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना कि राजस्थान में प्रशासनिक प्रतिवेदन के आधार पर 3 प्रकार के वन हैं। कौन कौन से? ए, आ, से। ए, आ, से या फिर रे, ठीक है। ए फॉर अवर्गीकृत, ए फॉर अवर्गीकृत, आ फॉर आरक्षित और से फॉर संरक्षित। संरक्षित का दूसरा नाम क्या है? रक्षित। ध्यान रखना सबसे कम ये अवर्गीकृत है, कितने हैं? लगभग 6 पॉइंट, यदि मैं बात करूं तो 50% मान लो इसको। आरक्षित वन लगभग अभी 37% है और संरक्षित वन लगभग 56.5% है। अवर्गीकृत कहाँ पर है? तो अवर्गीकृत है सबसे ज़्यादा बीकानेर में। अवर्गीकृत कहाँ है? बीकानेर में। आऊ यानी उदयपुर में है। और उसके बाद में रक्षित की यदि बात करें तो ये है करौली में। कहाँ पर है? करौली में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 4th ग्रेड में पक्का छपने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाखम सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो जाखम प्रतापगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, वन रिपोर्ट की। वन रिपोर्ट में सर्वाधिक यदि वन की बात करें तो सर्वाधिक जो वन है वो अपने उदयपुर जिले में। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। और सब न्यूनतम वन की बात करें, न्यूनतम वन अपने चूरू जिले में और चूरू के बाद में हनुमानगढ़ में। लेकिन प्रतिशत में बात करें ना तो चूरू है, चूरू के बाद में जोधपुर है। विशेष ध्यान रखना, यदि प्रतिशत में बात करें तो प्रतिशत में ज़्यादा जोधपुर आएगा, क्योंकि जोधपुर में क्या है? एरिया ज़्यादा है, वन कम है, तो परसेंटेज निकालेंगे तो हनुमानगढ़ की जगह कौन आ जाएगा? चूरू आ जाएगा, सॉरी जोधपुर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो लिंगानुपात है डूंगरराज, इतना याद रखना, डूंगर राज, तो डूंगरपुर और राजसमंद, तो यहाँ आ जाएगा डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2000 जिलों में 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम, जय भारत 2 लवर दौड़े 2 पना, तो जय भारत 2 लवर, इस कंडीशन से जयपुर और भरतपुर कौन आ जाएगा आपका? जयपुर भरतपुर। जयपुर का कितना है? 595, भरतपुर का कितना है? 503। 500 से ऊपर कितने जिले हो गए? 2 जिले। उसके बाद में कौन आ जाएगा? अलवर आ जाएगा। जय भारत 2 लवर, 2 लवर का मतलब ये है 438। कितना है? 438। उसके बाद में अजमेर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, और यहाँ आ जाता है 476, 2 सा बीच में रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम सेट करो। जन घनत्व बढ़ते क्रम से, वही क्वेश्चन रिपीट है भाई। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक रही थी? तो साक्षरता रही थी कोटा की, और कोटा के बाद में कौन आया था? जयपुर आया था। कोटा के बाद में कौन है? जयपुर है, तो कोटा इनमें सबसे टॉप पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो ये था बाजे जो बाज रहा, बाजे जो बाज रहा। बाड़मेर, बाड़मेर की 32.5%, फिर जैसलमेर लगभग 31%, फिर जोधपुर बाजे जो बाज रहा, और फिर बांसवाड़ा, तो यहाँ से बाड़मेर आ जाएगा आंसर नंबर 6। ये मुझे ऐसे लग रहा है एनिमल अटेंडेंट में भी आया हुआ है, 4th ग्रेड में भी ये क्वेश्चन आएगा, अभी 2nd ग्रेड में भी आया था, 1st ग्रेड में भी आया था, ये क्वेश्चन आता ही है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? जनसंख्या घनत्व आपको क्या पूछा जा रहा है? सबसे कम पूछा जा रहा है। देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करूँ। मैं कितनी स्पीड से आपको केवल क्वेश्चन करवा रहा हूँ बिना कोई बातें किए हुए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करोगे। देखो राजस्थान के किस जिलों में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो ये सबसे कम कहाँ था? जेबी बाचूजो, जेबी बाचूजो, ये क्या है? जैसलमेर है,
जैसलमेर में 17 व्यक्ति, फिर बीकानेर था, बीकानेर में कितने व्यक्ति, 78 व्यक्ति, फिर आपका कौन है, बाड़मेर है, बाड़मेर में अंदर 92 व्यक्ति, फिर चूरू है, चूरू के अंदर लगभग कितने हैं, 131 के समथिंग थे भाई, और उसके बाद में जोधपुर में 146, जोधपुर में कितने हैं, 146, लेकिन ये तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करें, तो इनसे सटे हुए जिला कौन सा है इनमें से, तो इनसे सटा हुआ जिला कौन सा है, हनुमानगढ़ है, क्योंकि यहाँ चूरू के पास में कौन है, हनुमानगढ़, तो आंसर हनुमानगढ़। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था, इनमें से जेबीबा चूजो यानी जैसलमेर का हो जाएगा, मात्र 17 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 से 2011 जनगणना के दौरान राजस्थान में जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन हुआ, तो पहले कितना था, 165 था, वर्तमान में कितना है, 200 है, कितना बढ़ गया, +35, ऑप्शन नंबर द, स्कूल लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के उन 2 जिलों के नाम बताए जहां ग्रामीण साक्षरता दर अधिकतम और न्यूनतम थी, तो ग्रामीण साक्षरता अधिकतम कहाँ की है, झुंझुनू की है, न्यूनतम कहाँ की है, सिरोही की है, तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिला समूह की महिला साक्षरता 40% से भी कम है, तो ऐसे जिले हैं जैसलमेर और अपने सिरोही, तो जैसलमेर और सिरोही के जोड़ लो, जालौर, सिरोही और जैसलमेर, ऑप्शन नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय पुरुष साक्षरता बात करनी है, तो देखो अभी थोड़ी सी मैं साक्षरता की चर्चा कर ही लेता हूँ यहाँ पर। ये थी अपनी साक्षरता, साक्षरता अपनी कितनी है, 66.1% है, कितनी है, 66.1%। इसमें से महिला कितनी है, महिला है 52.1%, पुरुष कितने हैं, 79.2%। ये थे। अब इसमें भी महिला और पुरुष है, उसमें भी ग्रामीण महिला और शहरी महिला, ये महिला है भाई। और पुरुष की बात करें तो पुरुष में भी क्या हो जाएगा, ग्रामीण पुरुष और शहरी पुरुष। अब देखो याद करने का तरीका रटना नहीं होता कई बार, कि ग्रामीण की कुल से हमेशा कम रहती है, तो ग्रामीण की लगभग 45% है और शहरी की लगभग 70% है। इधर 79 का कम करेंगे तो लगभग ये 72% आ जाएगी और शहरी की आ जाएगी 87%। अब देख लो इनमें से आंसर क्या पूछ रहा है, ग्रामीण और नगरीय पुरुष साक्षरता, तो ग्रामीण पुरुष कितने हो जाएगी, 76, ग्रामीण था क्या, और 87, ऑप्शन नंबर ए। ये लो जी, 76.2% होते, लगभग 76% 73 क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक बाल लिंगानुपात कहाँ से, सामान्य लिंगानुपात कितना है, तो सामान्य अनुपात 928 था, कितना था, 928 राजस्थान का, जिसमें डूंगरपुर का सबसे ज़्यादा था, किसका था, डूंगरपुर का सबसे ज़्यादा था और धौलपुर का सबसे कम था। डूंगरपुर के बाद में आता है राजसंबंध और धौलपुर के बाद में है डीजे कर यानी जैसलमेर। ठीक है, अब अपने को क्या पूछा है, ये तो सामान्य था, उसके बाद में अपने को बाल लिंगानुपात पूछा, तो बाल लिंगानुपात कितना है, 888। ये किसका है, बांसवाड़ा का है। और यदि इसकी बात करें तो ये अपना झुंझुनू का है, न्यूनतम झुंझुनू है और बांसवाड़ा सर्वाधिक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बांसवाड़ा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अब इस 928 को भी तोड़ मरोड़ आगे कर दूंगा, थोड़ा एक बार यहीं देख लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम है, गाँवों में तो सामान्य बात है ना, वही गाँवों में डिपेंड है, तो धौलपुर हो जाएगा इसका भी आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले का शहरी लिंगानुपात उच्चतम था, तो शहरों में ध्यान रखना, उच्चतम की बात करें तो टोंक था और यदि गाँव की बात करें तो पाली था, कितना था, पाली था, तो इसका आंसर हो जाएगा टोंक। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता कितना % थी, लगभग 79.2% पुरुष साक्षरता थी। 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि किस जिले में हुई, श्रीगंगा का झोंपा, श्रीगंगानगर और झुंझुनू, श्रीगंगा का झोंपा, बूंदी चढ़ा, पाली और बूंदी चढ़ा का मतलब चित्तौड़गढ़, 10% है लगभग, तो श्रीगंगानगर और झुंझुनू कहाँ है, श्रीगंगा और झुंझुनू, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में पूछ रहा है, शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर क्या थी, तो शहरी में ओवरऑल महिला कितनी साक्षर थी, तो ओवरऑल 52% ही थी, जिसमें ग्रामीण कितनी थी, 45%, शहरी कितनी थी, थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो कितनी थी, 70.73%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है, गाँव में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा, पाली में, कितना था, 1003 था सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों में लिंगानुपात कितना था, बच्चों में कितना था, ओवरऑल था 888, जिसमें भी गाँव में थोड़ा सा ज़्यादा है, गाँव में कितना है, तो 892 है
और शहरों में बात करें तो 876 है, ये शहरी है, और ये क्या है, ग्रामीण है। तो आपको क्या पूछा है, ग्रामीण पूछा है तो 892, ओवरऑल पूछता तो 888। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला सबसे कम बाल लिंगानुपात संयोजन करता है? तो इनमें से क्या पूछ रहे हैं, बाल लिंगानुपात कम है, तो बाल लिंगानुपात कहाँ का है, शहरी वगैरह कुछ नहीं है ना, तब झुंझुनू का है। शहरी वगैरह कुछ नहीं है तो कहाँ का है, झुंझुनू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? तो 75% से कोटा और जयपुर की साक्षरता 75% से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्तियों प्रति व्यक्ति से भी कम पाया गया? जे बीबा चूजो था, जे बीबा ऑप्शन नंबर ये, जे बीबा चूजो, ध्यान रखना, जे बीबा चूजो, ये जिले हैं जहां का क्या है, जनघनत्व कम है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में होकर गुजरता है? अब ये NH के क्वेश्चन आ गए हैं। कौन सा है जो राजस्थान से गुजरता है? NH 11 गुजरता है राजस्थान से, इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में उन्नत किया गया? तो ये कौन सी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है जो क्या करती है, दिल्ली को मुंबई से जोड़ रही है, तो राजस्थान बीच में आ रहा है। मुंबई को कहाँ से जोड़ रही है, चेन्नई से, चेन्नई को कोलकाता से, कोलकाता को वापस दिल्ली से, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग NH 52 राजस्थान के किस शहर से नहीं गुजरता? NH 52 इनमें से किससे होकर नहीं गुजरता है? तो ये 12 से होकर गुजरता नहीं है, झालावाड़ से जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरने वाला प्रमुख राजमार्ग है जो दिल्ली से जयपुर, अजमेर और उदयपुर से होते हुए मुंबई की ओर जाता है? मतलब वो ही है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना वाला, तो स्वर्णिम NH 48 जाता है। ये वीडियो मैंने अच्छे से करवा रखा है, NH वाला यदि देख के जाना है तो NH का वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, वहां से जाके देख लो, शानदार कॉन्सेप्ट करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964, तो ऑप्शन नंबर 6 RSRTC की स्थापना। नाल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो नाल है आपका बीकानेर में, और उत्तरलाई जो है वो आपका बाड़मेर में, ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण देखो 2011 में शुभारंभ हुआ था, संचालन 2015 से शुरू हुआ था। इसका पहला जो चरण हुआ था वो चांदपोल मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर इनमें से नहीं गुजरता है? मैंने आपको उस वीडियो में कौन कौन से पढ़ाए हुए हैं, NH 44 पढ़ाया था, NH 23 पढ़ाया था, NH 11 पढ़ाया था, तो NH 10 राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पहली रेलगाड़ी कब चली गई थी? 1876 में चली गई थी, देश में 1853 में चली गई, बांदी हुई दौसा से लेकर आगरा फोर्ट UP तक चली थी, तो आगरा फोर्ट यानी आगरा का किला, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर दक्षिणी गलियारा यानी उत्तर को लेकर दक्षिण की यदि चाहे तो मुझे बताओ राजस्थान का कौन सा जिला आ सकता है? तो धौलपुर आ सकता है, NH 44 यानी धौलपुर जिला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडकोर है, ये रिडकोर का पूरा नाम याद कर लेना भाई, में स्थापित किया गया, तो अक्टूबर 2004 में रिडकोर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जिले से नहीं गुजरता। दिल्ली को वडोदरा गुजरात से जो जोड़ता है, इनमें कौन सा नहीं आता? तो इनमें यहाँ से जयपुर नहीं गुजरता। कौन सा? जयपुर नहीं गुजरता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पश्चिमी गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता? पूर्व पश्चिमी गलियारा इनमें से किससे नहीं गुजरता? सॉरी, पूर्व पश्चिमी है तो ऐसे वाला, यानी NH 27 की चर्चा चल रही है। NH 27 कहाँ से शुरू होता है? सिरोही से। सिरोही से कहाँ जाता है? उदयपुर जाता है। उदयपुर से कहाँ जाता है? भीलवाड़ा जाता है। भीलवाड़ा से कहाँ जाता है? चित्तौड़गढ़ जाता है। चित्तौड़गढ़ से आगे कहाँ जाता है? सॉरी, उदयपुर से चित्तौड़, चित्तौड़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में ये जाता है बूंदी, बूंदी के बाद में ये जाता है कोटा, कोटा के बाद में जाता है बारा। तो यहाँ इनमें से कौन सा नहीं आया भाई? झालावाड़ नहीं आया था, ऑप्शन नंबर 6। झालावाड़ से कौन सा गुजरता है? तो झालावाड़ से गुजरता है NH 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो केवल अभी 71 BA पहले अलवर में था, वर्तमान में श्री भर्तृहरि नगर के अंदर? कौन से नगर में? राम जाने, रोज जिलों के नाम होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 किस जिले से गुजरता है? NH 44 अभी बताया था। NH 44 किसका नाम है? उत्तर दक्षिणी गलियारे का नाम है। तो उत्तर को दक्षिण से जोड़े तो कौन सा जिला जाता है? यहाँ वाला, धौलपुर, तो ऑप्शन नंबर द।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व पश्चिमी गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता? पूर्व पश्चिमी गलियारा इनमें से यदि पूर्व का पश्चिमी ये है ना 27 वाला, तो इनमें से कौन सा नहीं जाता? वो रिपीट है क्या क्वेश्चन? झालावाड़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकलता है? स्वर्णिम चतुर्भुज इनमें से कौन से शहर से होकर गुजरता है भाई? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राजस्थान की कौन से शहर से गुजरती है? अलवर, कोटा, बांसवाड़ा और उदयपुर। इनमें से यदि अपन बात करें तो ये किससे होकर गुजर जाता है? अलवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से राजस्थान राज्य में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त है? तो NH-15 ये सबसे ज्यादा व्यस्त। राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति अपनाई गई थी? ये क्वेश्चन 100% 4th ग्रेड में साफ लेना चाहिए। 1994 में राजस्थान सरकार की पहली वन नीति आती है। वन नीति क्या? सड़क नीति। वन नीति तो 2010 में आती है। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां ऐसे हैं ये जिले हैं, तो कौन सा हो गया? NH-27। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली, जयपुर, चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? अच्छा दिल्ली जयपुर वाला है क्या? तो NH-48। निम्नलिखित में से किसने 1969 में जयपुर फुट एक कृत्रिम अंग का आविष्कार किया? बताओ जयपुर फुट के जनक कौन है? डॉक्टर PK सेठी। 100% ये 4th ग्रेड में वापस रिपीट आएगा भाई ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को बाणासुर का शहीद कहते हैं? मेजर शैतान सिंह। शैतान आदमी के बाण लगे। राजपुताना के रियासती आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लोक गायिका या गायिका कौन था? तो था गणेशी लाल व्यास। एनिमल अटेंडेंट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? परमवीर चक्र से पैसे परमवीर पैसे पीरू सिंह। ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गज्जक गायक जगजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका हुआ था श्री गंगानगर। ये क्वेश्चन घूम फिर के कैसे भी आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है जगजीत सिंह का संबंध किससे है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विट्टी कृष्णमाचारी कहाँ के दीवान थे? तो ये जयपुर के दीवान थे। क्वेश्चन आएगा सिद्धराज ढड्डा कौन थे? गांधीवादी और सर्वोदयी नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राजस्थान के गांवों का भ्रमण किया तथा राजस्थान के ग्रामीण जीवन तथा समाज पर आधारित श्रृंखला में देखता चला गया शुरू किया? तो ये था कर्पूर चंद कुलिस। में देखता चला गया। किसने 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 स्कूल खोले, इसलिए उन्हें शिक्षा संत कहा जाता है? वो थे स्वामी केशवानंद, जिनका जन्म स्थान पूछेगा कहाँ के थे? मंगलूणा गांव सीकर के थे भाई। मंगलूणा। ऑप्शन नंबर ए। 4th ग्रेड में छाप लेना इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1936 में वकील अमृतलाल पायक व हरिजन पाठशाला की स्थापना कहाँ की थी? तो अमृतलाल पाठक, प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना के किस रेजिमेंट के थे भाई? तो ये कुमाऊं रेजिमेंट के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खडलाई आश्रम चलाया? तो खडलाई आश्रम वर्तमान में किस जिले में पड़ता है? भीलवाड़ा जिले में है। तो ये माणिक्यलाल वर्मा। मोतीलाल तेजावत ने, ध्यान रखना भाई, एक ही आंदोलन चलाया था। एक ही आंदोलन के प्रणेता 1921 में। कब? 1921 में। और गोविंद गिरी ने 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। और 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड हो जाता है। और मानगढ़ हत्याकांड के अंदर यदि बात करें तो ये किस जिले में पड़ता है? बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान से पद्म विभूषण अवार्ड में लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था? राजस्थान से पहला व्यक्ति जिसे पद्म विभूषण मिला तो वो थे घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर का गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सागरमल गोपा थे। उनको 6 वर्ष की सजा हुई थी। और राजस्थान के जतिन दास कौन है? राजस्थान के जतिन दास है बाल मुकुंद बिस्सा। कौन है? बाल मुकुंद बिस्सा है। 21 जून 1942 को इनकी भूख हड़ताल के कारण क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। राजस्थान के लौह पुरुष की बात करें तो वो कौन है? दामोदर दास राठी। कौन है? दामोदर दास राठी, राजस्थान के लौह पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वनस्थली जीवन कुटीर की स्थापना किसने की? तो ये वनस्थली वर्तमान में कहाँ पर पड़ती है? टोंक जिले में पड़ती है। रतन शास्त्री, और रतन शास्त्री कौन थी? हीरालाल शास्त्री की पत्नी। इन दोनों ने ये चलाती है, तो ऑप्शन हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टियों के कुछ क्वेश्चन है, मिट्टियों वाला चैप्टर रह गया था, तो इस वजह से यहाँ से सीधे क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको भी बताने। किस मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? भाई खुद ही जुती हुई है, तो यह मृदा है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी, जिसमें N2 की क्या होती है? कमी होती है। N2 की क्या होती है? कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में N2 की कमी होती है? तो आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी यदि ऑप्शन में नहीं है तो कौन सी मिट्टी हो जाएगी? बताओ भाई, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी में भी क्या होती है? N2 की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल लोमी पाई जाती है बांसवाड़ा, डूंगरपुर। कहाँ पाई जाती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के अंदर क्या पाई जाती है? लाल लोमी। और लाल काली पूछ लें, कौन सी पूछ ले? लाल काली, तो ये पाई जाती है प्रतापगढ़, आपका बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के अंदर लाल काली पाई जाती है। और इस काली मिट्टी को वर्टिसोल मृदा, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली पाई जाती है हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ में। काली मृदा को ही क्या कहते हैं? वर्टिसोल कहते हैं। कौन सी सोल कहते हैं? वर्टिसोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसेप्टिसोल मृदा किसको कहते हैं? जो पर्वतों में पाई जाती है, इसलिए पर्वतीय मृदा। और पृथ्वी मृदा कहाँ पाई जाती है? सिरोही में। सिरोही के साथ में भीलवाड़ा में मान लो, भीलवाड़ा के साथ में उदयपुर में भी मान सकते हो। ज़्यादा प्रमुख जिला कौन सा है? सिरोही जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल और पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? लाल और पीली मृदा बनास वाले क्षेत्र में, और यहाँ मूंगफली सबसे ज़्यादा होती है। तो बनास में कौन सा जिला आ जाता है? मुख्यतः सवाई माधोपुर जिला। कौन सा? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के पड़ोस में ही कौन पड़ जाती है? आपकी बूंदी जिले पड़ जाती है। बूंदी के बाद में आपका टोंक भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये पूर्वी मैदान में। कहाँ पाई जाती है? पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान का मतलब है भरतपुर जिला, भरतपुर के साथ में अलवर जिला। और इस जलोढ़ मृदा में N2 की कमी होती है। अल्पीसोल मृदा कहाँ पाई जाती है? अल्पी कहाँ खानी है? जयपुर जाके खानी है, तो जयपुर के अंदर अल्पीसोल मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेरिना मृदा कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन आपने यदि यहाँ तक वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है HW। HW का मतलब आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना है। यदि यह वीडियो में टोटल 140 क्वेश्चन मैंने करवाए, ये क्वेश्चन करने के बाद में आपको कहीं कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट टाइम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने वाले हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। मैंने कोई क्वेश्चन बनावट वाला नहीं लिया है, सारे क्वेश्चन PYQ लिए हैं और ज़्यादातर रिसेंटली एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन लिए हैं। यदि यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आपका एक छोटा सा कर्तव्य ये बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे। जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो उन्हें शानदार यदि कंटेंट लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम सा।